और सब बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आपको याद हो अपनी? और मैं शर्मिंदा हूँ, छोड़ो। और नेशनल टीवी के अलावा कोई प्राइवेट चैनल पे काम क्यों नहीं किया कभी? मैंने किए दो चैनल पे, तो एक ने हमसे 13 एपिसोड लिखवाए और उसके 26 बना दिए। खुद बना दिए खुद से? तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत बुरा फील हुआ, ऐसा बुरा फील हुआ कि मैं बता नहीं सकता। ये कारोबारी उसूल के खिलाफ बात है कि आपने मुझसे एक एपिसोड लिखाया है और उसको आप 2 बना दे उसके, लेकिन यहाँ पर कुछ भी, कोई सा चैनल कुछ भी कर सकता है। एक चैनल ने मेरे साथ ये किया। और कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको बहुत पसंद हो दुनिया में? मुझे कोई एक ऐसा नहीं है जिससे आप इंस्पायर हुए थे? अब्दुल सलाम साहब। सर, आपको नहीं लगता आप इतने सीनियर हैं, आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बनते हुए देखा है अपने आंखों से, तो आपको एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए था यहाँ पे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो जिनको बहुत शौक हो, जिन बच्चों को या बच्चियों को, उनके लिए आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लाऊं, इंस्टीट्यूट खोलूं? वो कमर्शलाइज हो जाता। मैं जो जितना सिखा सकता था, जितना इंस्पायर कर सकता था, वो मैं शायद नहीं कर सकूंगा। तो ये बहुत ही कमर्शियल काम है। आपको लगता है आर्टिस्ट को हमेशा आर्टिस्ट ही रहना चाहिए, उसे बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए? जाहिर है आर्टिस्ट को आर्टिस्ट रहना चाहिए। आर्टिस्ट अगर इसके अलावा कुछ बन गया तो फायदा क्या है? और आज अगर कोई आपको कोई कहे कि किसी इंस्टीट्यूट में आप किसी इंस्टीट्यूट को चलाएं, ट्रेनिंग दे बच्चों को, नए जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आप करेंगे? हाँ, अगर मुझे बुलाए वो तो कर लेंगे आप? हाँ। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं सर, फ्यूचर में? क्योंकि अब जो नस्ल आ रही है और जो अब ये पाकिस्तान को अपने हाथों में लेगी, वो बड़े यंग लड़के हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे, बहुत सैक्रिफाइंग, बहुत ही अच्छे हैं। मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। बड़ा मान है मुझे उनके ऊपर। मैं बड़ा खुश होता हूँ उनकी कोई चीज़ भी देखता हूँ, चाहे वो कंप्यूटर साइंस लो, चाहे और दूसरे साइंसेस हैं। मैं एक बच्ची जिसका भी इंतकाल हो गया, वो मुझे बहुत पसंद आती थी, उसका मुझे बड़ा दुख हुआ। और आज कोई चैनल अगर आपको ऑफर दे दोबारा से एक डायरेक्टर बनने की, या दोबारा से डायरेक्ट करे किसी चीज़ को, या राइटर फिर से आप राइटिंग शुरू कर दे, तो करेंगे आप? मैं माजरत करूँगा। आप नहीं करेंगे? नहीं। तो आपको नहीं लगता आपको दोबारा अपने फैन के लिए कुछ करना चाहिए? मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा सर, उस वक्त मॉडल्स होती थी? बहुत कम होती थी। कम होती थी? कमर्शियल भी बहुत कम होते थे। अलिफ नून में कोई कमर्शियल नहीं होता था। तो स्पॉन्सर कैसे मिलता था, किस तरह चलाते थे? कोई नहीं स्पॉन्सर था अलिफ नून का। हमारे प्रोग्राम में स्पॉन्सर करीब आते हुए डरते थे, क्योंकि मैं लिखता ऐसा था। तो सर वो खुद ही पैसे खर्च करके खुद ही चला देते थे? वो तो था ही सरकारी, उनको कौन सा खर्च करना था, वो तो पब्लिक का पैसा था। तो वो खुद ही ऐसे हो जाता था। और स्पॉन्सर इस चीज़ों का आई थिंक उस वक्त इतना रिवाज भी नहीं था, उस वक्त खुद ही लिख के खुद ही बना के वो चला देते थे। कभी सोचा कि आप खुद किसी चीज़ को प्रोड्यूस करें, कोई ड्रामा खुद बनाएं? हाँ, कई सोचा, कई बार, लेकिन वो अब मैंने ख्याल तर्क कर दिया। और सर जब 500 रुपए आपको मिलते थे, जब वो आप घर पे लाते थे, तो घर वालों को कैसा लगता था? उस जमाने के 500 बहुत होते थे। बहुत होते थे? उस जमाने के 500 जो थे 50,000 के बराबर थे। वाह। तो आपको खुशी होती थी कि मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं? हाँ। और आजकल के क्या लगता है आपको, जो चैनल वाले पैसे पैसे ही पैसे हैं, और पैसों का मसरफ कोई नहीं। मेरी बीवी कहती है कि मैं 5,000 लेके गई थी, 200 रुपए वापस लेके आई। तो उस जमाने में मुझे वो जमाना भी याद है जब हमारी शादी हुई थी, अब तो 27 साल हो गए उसको। तो हमने किसी को 1500 रुपए दिए थे किसी कारोबार में लगाने के लिए, तो हमें नहीं 50,000 रुपए दिए थे कारोबार में लगाने के लिए।
तो हमें वो 1500 महीने के देता था मुनाफा। उससे हमारा घर चलता था पूरा। वाह, 1500 रुपए में। अब 1500 रुपए तो हमारी नौकरा वो जो मासी होती वो नहीं जाती, ज्यादा उससे ज्यादा ले जाती। सर अब दिल नहीं करता कि वापस से पैसे कमाऊं, फिर से मैं राइटिंग शुरू कर दूं? अल्लाह ना करे। नहीं, अब ऐसा, अल्लाह ऐसा दिन न लाए। उस जमाने के आर्टिस्ट बिल्कुल प्योर होते थे, जो भी करते थे दिल से करते थे। ट्रू। और आजकल के जो हमारी यूथ है जो राइटर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको पढ़ना चाहिए, पहले कुछ दिमाग खोलना चाहिए। वो पढ़ते नहीं है, वो क्लासिक्स नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते। वो टीवी देख के, तो टीवी पर लिखना जो है ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आपके इल्म में कोई चीज हो, ड्रामे पढ़े हो आपने, कोई नॉवेल्स पढ़े हो बाहर के, कुछ आपने चलिए ना देखा हो, कम से कम पढ़े तो होंगे। सर कुछ मैसेज हमारी न्यू जनरेशन के बारे में दे दें, उनको दे दें, और फिर अपनी बुक के बारे में जरूर बताएं हमें। पहले तो एक मैसेज हमें देना जो हमारी यूथ है उनको। मैंने तो कहा कि पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। और यूथ को मैं क्या दूं? यूथ से तो मुझे लेना है। अब मैं यूथ को क्या दूंगा? यूथ को चाहिए अब वो मुझे दें। मतलब यह कि कुछ ऐसा करके दिखाए मुझे, समझ रहे हैं? अब मुझे देने का, मुझे उनसे लेने का वक्त आ गया। आपका इंतजार है कि कोई ऐसा करे, कुछ ऐसा उनको बहुत दिया है, बहुत दिया है, जनरेशन को जनरेशन दिए। अब उनको चाहिए मुझे भी कुछ वापस, एक नया पाकिस्तान बना के दे मुझे। इंशाल्लाह एक दिन जरूर ऐसा होगा। और अपनी बुक के बारे में कुछ बताएं सर, जो नहीं जानते अलिफ नून को। मैंने बहुत सारी एपिसोड नहीं देखी, मुझे पता नहीं था कि अलिफ नून क्या है, और मुझे आज आपसे मिलके पता चला। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यूथ है जिनको नहीं पता, और उनका आप क्या कहेंगे इस बुक के बारे में? हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के साथ कुछ एपिसोड की सीडी भी शामिल कर दें, ताकि वो देख भी लें। अव्वल तो ये नेट पर बहुत सारे आ चुके हैं। अलिफ नून के एपिसोड जो है वो काफ़ी है नेट के ऊपर। आप भी कभी देखिएगा जाके घर पे, अगर टाइम मिले तो। जरूर इंशाल्लाह। तो वो अगर साथ हुआ उसके तो वो तो लामहला देखेंगे। तो एक ये है कि किताब अच्छी छपे, मैं ये चाहता हूँ, और लोगों तक पहुँचे। जो मुझे उम्मीद तो यही है, क्योंकि लोग अलिफ नून को बहुत चाहते थे, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किताब जो है उनके हाथों में पहुँचेगी तो उनको एक खुशी होगी ज़रूर, इंशाल्लाह। कभी उनको अफसोस नहीं होगा। जो पैसे इस पर खर्च करेंगे उस पर उनको अफसोस नहीं होगा कि ये मैंने क्यों ख़रीद लिया। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम खुद भी ख़रीदते हैं बाज़ किताबें, मैं पढ़ता हूँ और फिर मैं कहता हूँ ये क्या बकवास में पढ़ी है, मेरा वक्त है। सर ईद की खुशियों के लिए कुछ कहेंगे हमारी कौम से? जी, ईद की खुशियों के लिए क्या मैं आम अपील मेरी है कि अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी देखनी चाहिए। पड़ोस के बच्चों की, अपने पड़ोसी की, इनकी, उन लोगों की जो आपसे कम हैसियत के लोग हैं, उनकी ईद का आपको एहसास होना चाहिए, उनकी ईद कैसी गुजर रही है। बाकी हमारी ईद तो यही है कि दूसरों की ईदें अच्छी हों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा एपिसोड था, क्योंकि आज हम पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर से मिले, और आप लोगों ने भी बात की, आप लोगों का फेवरेट जो ड्रामा था आपने उनके बारे में बहुत कुछ जाना। और मुझे उम्मीद है आपको जो अलिफ नून की बुक है उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द वाइब चैनल उसे लॉन्च करने वाला है। और इसी के साथ ईद की खुशियों में मुझे भी अपने साथ शरीक रखा आप लोगों ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड माई शो। और खुश रहिए, सबको खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।